हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। और आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण चर्चा हमारी होने वाली है कि आखिर हम कक्षा 8वीं और 5वीं के सह शैक्षिक अंकों को कैसे चढ़ाएं, ग्रेड कैसे उनकी एंट्री करें। तो जो सारा कुछ मैं बता रही हूँ ये आप इसी प्रक्रिया से अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी ये हो जाएगा। और यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो आप यही प्रक्रिया अपने मोबाइल पर भी अपना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने गूगल खोल रखा है। अब मैं गूगल पे इंटर करती हूँ। गूगल पे इंटर करने के बाद यहाँ पर मुझे डालना है MP RSK MP.in। MP.in। हो सकता है वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे क्योंकि मैं जिस जगह पर बना रही हूँ वहाँ पर साउंड बहुत अच्छा आना मुश्किल है, परंतु ये जानकारी महत्वपूर्ण थी इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब आप यहाँ पर एंट्री, और जैसे आप इंटर करते हैं जो पहली साइट आपको दिख रही है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने खुल के आता है। ये यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र, यहाँ पर आपको क्या एंट्री करनी है, यूनिक आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड में आपके डेट ऑफ बर्थ आती है। और यदि एक बार में आपकी डेट ऑफ बर्थ वो नहीं ले रहा है तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, है ना। तो फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा तत्काल और फिर आप वहाँ से ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ किसी एक शिक्षक का, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने एंट्री कर दी है और पासवर्ड डाल दिया है। अब ये कैप्चा जो है ऑटोमेटिक ले लिया है इसने, इसको हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही हमने लॉगिन किया आपने देखा कि लॉगिन हो गया। कैप्चा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि एक बार में आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप वहाँ पर जो है आप अपना फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें, और फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही आप करेंगे तो फिर से वो फॉरगेट पासवर्ड आपको, नया पासवर्ड आपके जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमें एंट्री कहाँ से करनी है। ये आप जो देख रहे हैं बार, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आइटम बैंक, 5th to 8 एनुअल एग्ज़ाम और माय अकाउंट। तो हम इस पर जाते हैं एनुअल एग्ज़ाम पर। तो यहाँ हमने क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद ये जिनका मैंने यूनिक आईडी डाला उनकी शाला प्रधान पाठक के यूनिक आईडी से ही शाला खुल चुकी है। अब यहाँ पर मुझे एंट्री करनी है। इसको ध्यान से देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। तो इंटरनल मार्क लिस्ट और इंटरनल मार्क्स एंट्री, तो अभी हमें एंट्री करनी है। प्रोजेक्ट वर्क की देखिए यहाँ आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क की यदि आपको एंट्री करनी है तो आप प्रोजेक्ट वर्क पर क्लिक करेंगे। यदि आपको सह शैक्षिक गतिविधि की एंट्री करनी है तो हम उसकी एंट्री के लिए नीचे वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट वर्क की एंट्री यदि अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो इससे कर सकते हैं, और यदि हो चुकी हैं तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद को करिकुलम एक्टिविटी, तो अब हम देखते हैं को करिकुलम एक्टिविटी पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि हमें इसी की एंट्री करनी है। तो ये एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक शाला का डाइस कोड आ रहा है जिनका भी हमने यूनिक आईडी यूज़ किया था। अब ये पूछ रहे हैं सिलेक्ट क्लास, तो हम क्लास सिलेक्ट करेंगे 5th या 8th, तो हम 8th सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट जैसे ही हम करते हैं यहाँ पर शो का ऑप्शन है, इस शो वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया ये जिनका यूनिक आईडी से जो डाइस कोड खुला है उस डाइस कोड की सूची यहाँ पर 8th के बच्चों की आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए ये यहाँ पर बच्चों के नाम आ गए हैं। जितने बच्चे थे 8th में वो सारे आ गए हैं। अब ये यहाँ पर आप सबसे जो ख़ास बात है वो ये ध्यान रखने की है कि यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ये बता रहे हैं कि हमें एंट्री ग्रेड में करनी है। जैसे ये साहित्यिक पहला बच्चा है, यहाँ पर चंदा नाम की बालिका है, इसको हमने क्लिक करा तो ये सारी ग्रेड यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको A+, A, B+, B, C। तो हम तो सीधे सीधे ग्रेड देते हैं, A, B, C, D हमारी ग्रेडें होती हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन जिसके लिए जैसे A है इसका, तो मैं यहाँ A सिलेक्ट कर दूँ। फिर इसी प्रकार से अगला जो है सांस्कृतिक में A या B, तो मैं वो सिलेक्ट कर दूँ। फिर उसके बाद वैज्ञानिक में A, B, C, तो जो भी ग्रेड बच्चे ने दी है वो यहाँ पर हो जाएगी। फिर उसके बाद सृजनात्मक के लिए फिर यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। खेलकूद के लिए फिर A या B जो भी आपने ग्रेड दी है। अब यहाँ पर सह शैक्षिक के तो 5
शाखाएं पूरी दी हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत गुणों का और उसकी यहाँ पर कुछ शाखाएं कम कर दी है। जैसे नियमितता और समयबद्धता दो अलग अलग हैं, लेकिन उन्हें एक में मिलाकर एक ही बार हमें ग्रेड देना है। फिर उसके बाद है स्वच्छता, स्वच्छता का बिंदु अलग ही है उसमें। कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सत्यवादिता, ईमानदारी। तो ये हो गया। ये सारी एंट्रीज करने के बाद यहाँ पर जो 10 कालम थे उन 10 कालमों को यहाँ पर 6 में परिवर्तित कर दिया है। कुछ 2 चीज़ें मिला दी गई, जैसे सत्यवादिता, ईमानदारी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो नियमितता, समयबद्धता को मिला दिया है। फिर उसके बाद नेतृत्व की क्षमता, वो कालम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो 6 में 2 तो इन्होंने मिला दिए। 8 और 8 के अलावा जो 2 और शाखाएं थी, एक तो है उसमें वो नेतृत्व की क्षमता वाली है, और एक और जो शाखा यहाँ पर दी गई है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को भी यहाँ पर स्थान नहीं दिया है। तो हमें इतने में ही ग्रेड चढ़ानी है। जैसे ही आप इन सारे ग्रेड्स को फिल कर देते हैं, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफाई एंड सबमिट। तो आप वेरीफाई और सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट भी देख सकते हैं। जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाए थे उन्हीं पर जाकर आप उसको देख भी सकते हैं कि प्रोजेक्ट के नंबर उस पर चढ़े हैं या नहीं। तो आशा है जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही है तो हमारे चैनल शिक्षक साथी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स भी कीजिए। अच्छा, एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पर, वो ये है कि ये सारी प्रक्रिया आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। यदि आप कहीं ऐसे स्थान पर हैं कि आप कंप्यूटर पर नहीं जा पा रहे हैं या ऑनलाइन शॉप पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल पे भी इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। सबसे पहले आपको क्या ओपन करना है, गूगल या क्रोम, जो भी ब्राउज़र आपके पास है वो ओपन कर लेंगे। फिर उसके बाद सिंपल सा rsk.mp.in आप क्लिक ओपन करेंगे, सर्च इंजन में डालेंगे, और फिर उसके बाद जो पहली साइट RSK की दिखेगी उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्रधान पाठक का यूनिक ID और उनकी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में डलेगी, और नीचे कैप्चा अपने आप ले लेता है। हमें कैप्चा एंटर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे से हम उसमें एंट्री के लिए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक बार में नहीं ले रहा है, या हो सकता है कि हम डिजिट अलग तरीके से डाल रहे हो, या मान लीजिए जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 4/6/89 है तो वो 4/6/89 डाल रहा हो, जबकि 4/6/1989। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको डालने के लिए आपको क्या करना है, या तो आपको ठीक से पता हो कि कैसे डालना है, या नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दें। तत्काल आपके पास मैसेज आ जाएगा, नया पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, और वही पासवर्ड फिर आप डालकर एंट्री कर पाएंगे। और आप जैसे एंट्री करेंगे तो फिर आप कहाँ पर आ जाएंगे, जो बार हमने अभी देखी थी वहाँ पर हम एंट्री करने के पश्चात आ जाते हैं। तो ये राज्य शिक्षा केंद्र का आप इस प्रकार से ये साइट खुल जाएगा, और यहाँ पर फिर हमें 5th और 8th की एनुअल एग्ज़ाम पर जाना है। यहीं से आप, और जब इसको देखेंगे तो आप यहाँ पर रिपोर्ट भी देख पाएंगे, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर रिपोर्ट आपको दिख रही है, एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री, इंटरनल मार्क्स एंट्री। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप इस पर जाकर यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यदि इसको आप और अधिक देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, तो हम इस पर एक वीडियो और बनाएंगे।